चाची दिले। सबसे पहले मैं आज इस कार्यक्रम में कार्की डोलमा जी और सोनम जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कि हमेशा ऐसे मौक़ों पे हम छोटे भाइयों को याद करते हैं। इस आज कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक कर्नल अजय कोठियाल, जो कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, साइलेंटली अपना काम करते हैं, और साथ में बड़े भाई साहब कपूर साहब, जो बेसिकली धर्मशाला के ही रहने वाले हैं और अभी IAS प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए हैं। साथ में हमारे बीच में हमारे छोटे भाई भगवती मंदोली जी, जो कि बड़े जुझारू भाजपा के और संघ के नेता हैं। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए 2-4 बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं अब एक इसी परिवार, तिप्ती परिवार का हिस्सा हूं, और लगता है मेरे को अपना नाम भी अब चेंज कर लेना चाहिए। तिप्ती नाम रखना चाहिए, वो बहुत सही रहेगा। इसका एक फंक्शन होगा, सोनम जी को बोलेंगे ये कार्यक्रम कुछ अलग सा बनाओ जब नाम मिलेगा वो वाला। और लगता ऐसा है कि पिछले जन्म में मैं कहीं आमदो में या खम में कहीं पैदा हुआ होऊंगा, किसी किसान परिवार में, ये पक्का है, डेफिनेट। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि नवंबर 9 तारीख को, ये नवंबर जो गई है, हमारे अजय कोठियाल जी का ही उसमें बहुत बड़ा सहयोग था कि हमको बुलावा आया धर्मशाला से पवन पावन दलील अहमद जी के दर्शन के लिए। तो 9 तारीख को दर्शन की डेट थी, तो 9 तारीख को पहुंचा। वो एक ऐसा दृश्य था जो कि लगता है मेरे को अपने जीवन काल में लास्ट तक मैं याद रखूंगा। वो जो उस दिन का जो स्पेशल जो ओकेजन होता है, जो पर्सनल ऑडियंस का, प्राइवेट ऑडियंस का, उसमें जब हम खड़े थे तो इंतजार कर रहे थे, तो मेरे पे बुलावा आया कि आपके लिए संदेश है कि ये जो आज सब लोग मिलेंगे, सबसे आगे आप ही खड़े होंगे। तो दैट वाज ए मोमेंट विच आई कैन नॉट फॉरगेट। और सबसे अच्छी बात जो रही, मेरे को लगता है कि इससे बड़ा भाग्यशाली नहीं होगा कि जो हम शॉल बना के ले गए थे यहां से, बगोरी से, जो तिब्बत का जो बॉर्डर है, वहां पर महिलाओं ने वो शॉल बुना था। तो ये बोला गया था जो शॉल देना आपने, वो भी उसी कलर में देना है आपने जो परम पूज्य दिल्यामा जी पहनते हैं। तो मेरे को बोला गया वो शॉल भी अपने हाथ से आप उनको पहनाओगे। तो दैट वॉज ए मोमेंट, इट वॉज ओकेजन जो कि मैं लगता है मेरे को पूरा जीवन भूल नहीं पाऊंगा। रास्ते में बात हो रही थी कर्नल साहब से कि अगर हमने कुछ सीखना है तो तिप्ती बहनों से सीखना चाहिए। जिस प्रकार से वो घर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विंटर बिजनेस में जाते हैं और कैसे शुरू करते हैं उस बिजनेस को। पहले वहां एडवांस पार्टी जाती है जैसे फौज में होती है, तो उस इलाके को क्लीन करके, साफ सुथरा करके, टेंट लगा के, और उसके बाद जिस दिन वो कार्यक्रम दुकानदारी का शुरू होता है, उसमें बकायदा पूजा होती है, लामा जी को बुलाया जाता है। 6 महीने के, और सबसे बड़े साफ सुंदर जो वातावरण में वो कारोबार किया जाता है, क्या सिस्टम से, और एक भी सामान चाइनीज नहीं होता, सारा भारत का ही बना हुआ, चाहे लुधियाना का, चाहे दिल्ली का। और कारोबार करने के बाद मेरे को मेरी बहन सोनम शेयर कर रही थी, मेरी जब बात हुई पिछली बार, तो कह रही भैया मैं वापस आ रही हूं लुधियाना से। तो उसके बाद में जब वाइंड अप होता है तो कैसे लाला जी का पहले सबसे पहले जाके पैसा दिया जाता है। ये सिस्टम हम भारतीयों को भी सीखने की जरूरत है कि ईमानदारी से कैसे चलना है, अपने परिवार को कैसे देखना है, रिलीजन सेरेमनीज कैसे करनी है, बच्चों का कैसे देखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी।
लगता है कि मैं बिल्कुल अंदर से बिल्कुल पक्का निर्णय है कि अपने जीवन काल में तिब्बत की आजादी को जरूर देखेंगे। डेफिनेटली हम, ये जो चिंगारी है, जो आग है, ये हमारे अंदर रहनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। और हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हम आपका पार्ट एंड पार्सल है, आपके बीच के ही हैं। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, आप खुले दिल से, खुले विचार से आप कर्नल कोठियाल जी को बता सकते हैं, कपूर साहब को बता सकते हैं, मेरे तक पहुंचा सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो परेशानी, वो दुख और दर्द में हम आपके भागीदार रहें। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इस कार्यक्रम में हमको इन्वाइट किया। जय भारत, जय हिंद।